सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास के पदों की व्याख्या का कार्य हमने शुरू किया हुआ है, तो उसी पर आज ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले 7 पद जो हैं जो विनय से संबंधित थे वो हमने पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं। 8वां पद आपके सामने है, बाल लीला से शुरू है ये। नंदराई के नवनिधि आई। सूरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि नंदराई, नंद बाबा के यहाँ पर नवनिधि 9 प्रकार के खजाने आ गए हैं। यानी जो कृष्ण का जन्म नंद बाबा के घर पर हुआ है, तो श्री कृष्ण के रूप में नंद बाबा के घर 9 प्रकार के खजाने आ गए हैं। यानी सुख समृद्धि उनके घर में आ गई है। माथे मुकुट, श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट, श्रवण कानों में मणि के समान कुंडल, शरीर पर पीले वस्त्र, भुजचारी सुहाई और चारों भुजाएं सुहाई अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। माथे पर मुकुट, कानों में मणि के कुंडल मणि के रूप में, शरीर पर पीले वस्त्र और चारों भुजाएं अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। बाजत बज रही हैं ताल सुर से गति से। मृदंग, जो एक मृदंग नाम का वाद्य यंत्र है, यानी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर मृदंग नाम का वाद्य यंत्र एक यंत्र की गति की भांति सुर में ताल में बज रहा है। चर्ची, लेप किया हुआ है। अर्गजा, सुगंधित पदार्थ का अंग उसके शरीर पर अंग चढ़ाई। यानी श्री कृष्ण के शरीर पर जो एक सुगंधित पदार्थ का लेप किया हुआ है, चिरचा हुआ है, वो अत्यधिक सुशोभित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। अक्षत, अक्षत यानी चावल, दूब, दूब, ऋषि मुनि ठाड़े खड़े हुए हैं कि वहाँ पर उपस्थित जो ऋषि हैं वो चावल और दूब लिए हुए खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जो ऋषिगण हैं वो चावल और दूब लिए हुए खड़े हुए हैं। वारनी, दरवाजों पर बंधनवार बंधाई, और नंद बाबा के घर के जो दरवाजे हैं उन पर बंधनवार बंधी हुई हैं जो अत्यधिक सुंदर लग रही हैं। छिड़कत छिड़कना हरद हल्दी दही, हिय हृदय हर्षत प्रसन्न होना। और वो ऋषि मुनि छिड़क रहे हैं हरद दही, हल्दी और दही का मिश्रण। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जो हल्दी और दही के मिश्रण का छिड़काव कर रहे हैं, तो वहाँ पर उपस्थित लोगों का हृदय प्रसन्न हो रहा है। यानी वो दृश्य देखकर वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सभी खुश होने लगते हैं। गिरत, और जो हल्दी और दही का मिश्रण गिरत अंक उनकी गोद में आकर गिरता है। भरी लेत उठाई, वो अपने हाथों में भरकर उसे उठा लेते हैं। सूरदास सब मिलत परस्पर, सूरदास जी कहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। दान देत नहीं नंद अघाई, और नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं कि ऐसे अवसर पर वो दान देते हुए अघाई फूले नहीं समा रहे हैं, यानी और भी अधिक उनकी दान देने की इच्छा हो रही है। 9वां पद देखिए। नेकू, थोड़ी देर, गोपाल ही गोपाल को मोको देरी, मुझे दे दो। अब वहाँ पर जितनी भी गोपियाँ उपस्थित हैं उनमें से एक स्त्री, एक गोपी यशोदा को क्या कहती हैं कि थोड़ी देर के लिए गोपाल को, कृष्ण को मुझे दे दो। देखो, देखना चाहती हूँ वदन, चेहरा कमल, कमल के समान। नीकी होता है भली भांति, अच्छी प्रकार से, कि मैं इसका कमल के समान ये सुंदर चेहरा अच्छी प्रकार से देखना चाहती हूँ। ता पाछे तू कन्या लेरी, कि तुम बाद में इसे अपनी गोद में ले लेना। कन्या गोद, तुम बाद में इसे अपनी गोद में ले लेना। अब तुम थोड़ी देर के लिए कृष्ण को मुझे दे दो ताकि मैं इसके कमल के समान सुंदर चेहरे को अच्छी प्रकार से देख लूं, निहार लूं। अति कोमल कर, श्री कृष्ण के कर जो हैं, हाथ जो हैं, वो अत्यधिक कोमल हैं। वदन सरोरुहु, और उनका चेहरा कमल के समान सुंदर है। सरोरुहु कमल। अधर, होठ, दसन दांत, नासा नाक, कि उनके होठ, दांत और नाक सोहेरी अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। लटकन शीश, उनके सिर पर जो बालों की लटाई लटक रही हैं वो सुंदर लग रही हैं।
कंठमणि भ्राजत, और गले में जो मणियों की माला है भ्राजत वो भी सुशोभित हो रही हैं। मनमथ कामदेव कोटि करोड़ वारने होता है न्यौछावर करना, कि श्री कृष्ण की इस सुंदरता पर तो करोड़ों कामदेवों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। वासर निशा, वासर दिन, निशा रात, कि मैं तो दिन रात विचारती हो सखी, हे सखी मैं तो दिन रात यही सोचती रहती हूँ, यही विचार करती रहती हूँ, यही सुख, कि ये जो सुख है, कौन सा सुख, कि जो पुत्र प्राप्ति का सुख तुम्हें मिला है, कभू न पायो मैरी, ये सुख मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ये सुख आज तक नहीं मिला। निगमनी धन, कि निगमों में बताए हुए धन के समान, सनक आदि सर्वस, और सनक आदि जितने भी ऋषियों की तपस्या हैं, सर्वस उनके सर्वस्व के समान। निगम यानी वेद शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में जो धन के बारे में बताया गया है उससे भी बढ़कर हैं, और सनक आदि ऋषियों का जो सर्वस्व है, सब कुछ है उनकी तपस्या, उससे भी बढ़कर ये जो पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य पायो है तेरी, कि तुम्हें ये जो पुत्र प्राप्त हुआ है वो तुम बड़ी बड़भागी, बड़ी भाग्यवान हो, बड़ी भाग्यशाली हो, जो तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है जो निगम में बताए गए धन से भी श्रेष्ठ हैं और सनक आदि ऋषियों की तपस्या से भी बढ़कर है। जाको रूप, कि श्री कृष्ण इस बालक का जो रूप है, जगत के लोचन, ये इस संसार की आँखें हैं। कोटि चंद्र रवि लाजत भैरी, कोटि करोड़ों चंद्र रवि चंद्रमा और सूर्य भी लाजत लज्जित महसूस करते हैं, कि इसके रूप सौंदर्य के आगे तो करोड़ों चंद्रमा और सूर्य भी स्वयं को लज्जित महसूस करते हैं, लज्जित हो जाते हैं। सूरदास बलि जाई जसोदा, सूरदास जी कहते हैं जसोदा यशोदा बलि जाई अपने पुत्र पर बलिहारी हो जाती हैं, न्यौछावर हो जाती हैं। गोपनी प्राण पूतना बैरी, क्योंकि वो जो श्री कृष्ण उनका पुत्र हैं, गोपनी प्राण वो सभी गोपियों का प्राण है, सभी उससे प्रेम करती हैं, प्रिय है वो। पूतना बैरी, और पूतना नाम की राक्षसी का वो शत्रु हैं। तो यशोदा अपने पुत्र के इस रूप पर बलिहारी हो जाती है, न्यौछावर हो जाती है। 10वां पद देखिए, किलकत कान्हे घुटरुवन आवत, यानी किलकत किलकारी मारते हुए कान्हे श्री कृष्ण घुटुरवन घुटनों के बल आवत आ रहे हैं, चल रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणि में मणि से युक्त कनक, और कनक देखिए सोना, यानी सोने का जो रंग है स्वर्णिम, ठीक है, सोने के समान हम यहाँ उसका स्वर्णिम रंग लेंगे। नंद के आंगन, कि नंद बाबा का आंगन क्या है, कैसा है, मणियों से युक्त और स्वर्णिम सुनहरे रंग का है। मणि युक्त और सुनहरे रंग के नंद बाबा के आंगन में मुख प्रतिबिंब पकड़बे धावत, श्री कृष्ण जो हैं जब अपने मुख की प्रतिबिंब यानी परछाई देखते हैं, पकड़बे पकड़ने को धावत दौड़ते हैं। कि नंद बाबा के जो मणि से युक्त और सुनहरे रंग का आंगन है, जब उसमें श्री कृष्ण अपने मुख की परछाई देखते हैं तो उसको पकड़ने को दौड़ते हैं। कबहू कभी निरखी देखते हैं हरि श्री कृष्ण आप अपनी छाह को, परछाई को, कि उस स्वर्णिम आंगन में कभी वो अपनी परछाई को देखते हैं, पकड़न को चित चाहत, और अपनी परछाई को पकड़ने का उनका हृदय यानी मन, उनका मन करता है कि वो अपनी परछाई को अपने हाथों से पकड़ ले, ऐसा चाहते हैं वो। कबहू निरखी हरि आप छाह को पकड़न को चित चाहत, कि कभी जो श्री कृष्ण हैं वो उस आंगन में अपनी परछाई को देखकर उसको पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत, कि जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं, राजत सुशोभित होती हैं, द्वे दतियाँ उसके मुख के जो 2 दांत हैं दिखाई दे रहे हैं, किलकारी मारकर जब वो हंसते हैं तो उसके मुख के दोनों दांत
सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि क्या होता है, बार बार, तिहि उसको, अवगाहत देखते हैं, वो बार बार अपनी परछाई को उसमें आंगन में देखते हैं, बार बार वो देखते हैं, क्योंकि जब वो स्वयं किलकारी मारकर हंस रहे हैं तो उस सुनहरे आंगन में उसको अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, उसके दोनों दांत दिख रहे हैं और वो दृश्य को देखकर हंसते हैं और बार बार वो उसे देखना चाहते हैं, ऐसा बार बार करते हैं। कनक भूमि, देखिए आगे क्या कहते हैं सूरदास जी, कनक भूमि की जो सुनहरी भूमि है उस पर कर, हाथ, पग, पैरों की छाया, छाया, कि उस स्वर्णिम भूमि के ऊपर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया पड़ती है। यह उपमा एक राजत, उसे देखकर तो एक ही उपमा यानी उसकी समता राजत सुशोभित होती है। उस स्वर्णिम भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया को देखकर एक ही उपमा सुशोभित होती हैं, एक ही उपमा कही जा सकती हैं। क्या, देखिए, प्रतिकर कि प्रत्येक कदम, प्रत्येक हाथ को कर हाथ, प्रत्येक हाथ, प्रतिपद प्रत्येक पैर को, प्रतिमनि एक मूर्ति, एक तस्वीर, एक प्रतिमा बनाकर, वसुधा पृथ्वी, कि मानो पृथ्वी ने उसके प्रत्येक हाथ और प्रत्येक कदम को एक प्रतिमा के रूप में बनाकर कमल बैठकी साजत, कि उसको बैठने के लिए कमल, कमल का बैठकी आसन साजत सजा रही हो। मानो पृथ्वी कि उसके प्रत्येक हाथ और प्रत्येक कदम को एक प्रतिमा के समान बनाकर उसके बैठने के लिए कमल का आसन सजा रही हो, ऐसा उसे देखकर लगता है। यानी स्वर्णिम आंगन में श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया जब पड़ती है तो उसे देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी स्वयं उसके बैठने के लिए कमल का आसन तैयार कर रही हो। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, बाल दशा सुख निरखी, कि अपने उस बच्चे की बाल दशा, उस अवस्थाओं को, उन गतिविधियों को, ठीक है, कृष्ण सॉरी, कृष्ण की जो बाल्यावस्था की वो गतिविधियां देख रही हैं, उस सुख को निरखी देखकर, श्री कृष्ण की बाल अवस्था के उस सुख को देखकर यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद को बुलाती हैं। श्री कृष्ण की बाल अवस्था के उस सुख को देखकर यशोदा बार बार नंद को बुलाती हैं। अचरा तर ले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, सूर के प्रभु यानी सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को यशोदा आंचल तर ले ढाकी, अपने आंचल के नीचे ढक कर दूध पियावती, दूध पिलाती है। यानी जो श्री कृष्ण के एक छोटे बच्चे की जो चेष्टाएं होती हैं उसका वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। 11वां पद देखिए, कान्हे चलत पग द्वे द्वे धरनी, कान्हे श्री कृष्ण चलत चलने लग गए हैं, पग पैर, द्वे द्वे दोनों, धरनी धरती पर, यानी श्री कृष्ण जो हैं अब धरती पर अपने दोनों पैर रख कर चलना सीख गए हैं। इसी ऊपर वाले पद में हमने पढ़ा कि वो क्या घुटनों के बल चल रहे थे। अब इस पद में हम पढ़ रहे हैं कि श्री कृष्ण धरती पर अपने दोनों पैर रख कर चलना सीख गए हैं। जो मन में अभिलाष करत ही सो देखत नंद घरनी, नंद घरनी यानी नंद की पत्नी यानी यशोदा, कि यशोदा ने जो मन में अभिलाष करत, कि उसके मन में जो जो अभिलाषाएं थी अपने पुत्र के प्रति, कि वो कब पैदल चलने लगेगा, कब, उससे पहले क्या था कि कब घुटनों के बल चलेगा, तो कृष्ण घुटनों के बल भी चल लिए। अब उसके मन में क्या इच्छा होगी कि कब मेरा पुत्र पैदल चलेगा। तो इस प्रकार यशोदा के मन में अपने पुत्र के लिए जो जो अभिलाषाएं थी, जो जो इच्छाएं थी,
सो देखत, वो सारी की सारी इच्छाएं आज उसे पूरी होती दिख रही हैं। वो सब गतिविधियां यशोदा देख रही हैं। रुनुक झुनुक नुपुर बाजत पग, श्री कृष्ण के पैरों में नुपुर जो पायल बंधी हुई हैं, रुनुक झुनुक बाजत, वो रुनुक झुनुक की आवाज करके बज रही हैं। यह अति है मन हरनी, और ये जो दृश्य हैं, ये जो पायल की ध्वनि है, वो सब कुछ मन हरनी, मन को हरने वाला है, मनोहर लग रहा है, मन को आकर्षित करने वाला है वो दृश्य। बैठ जात कि वो चलते चलते बैठ जाते हैं थक कर, पुनः फिर से उठत तुरंत ही, और तुरंत ही शीघ्र ही फिर से उठ जाते हैं। सो छवि उनकी ये सुंदरता जाए न बरनी, वर्णित नहीं की जा सकती, बरनी वर्णन, कि उनकी इस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो तो देखकर ही हम उसको उसमें आनंद महसूस करेंगे, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रज युवती सब देखी थकित भई, ब्रज की जो युवतियां थी, सब सारी युवतियां देख कर थकित भई, थक सी गई हैं। सुंदरता की सरनी, इस सुंदरता की साक्षात प्रतिमूर्ति को, ठीक है, इस सुंदरता की जो चलती फिरती मूर्ति श्री कृष्ण उनके सामने हैं, उसे देखकर ब्रज की युवतियां यानी वो गोपियां थक गई हैं। लेकिन देखिए, भले ही वो थक गई हों, फिर भी उस दृश्य को देखकर उनका मन अभी भरा नहीं है, वो अपनी नज़रें उससे हटाना नहीं चाह रही हैं। चिरंजीवो जसुदा को नंदन, सूरदास की तरनी, जसुदा को नंदन कि यशोदा का बेटा वो श्री कृष्ण चिरंजीवी बने, यानी उसकी आयु लंबी हो। सूरदास की तरनी, वो तो सूरदास की तरनी है, नौका है, यानी वो सूरदास को भवसागर से पार ले जाने वाली नौका है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा का जो बेटा श्री कृष्ण है, वो तो मेरी वो नौका है जो मुझे उस भवसागर से पार ले जाएगी। चिरंजीवो, उनकी आयु लंबी हो। तो आज की इस वीडियो में इतने ही, ये थे बाल लीला के पद। अगली जो व्याख्या है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।